हेलो। आज हम हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक का चौथा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है पेड़। पेड़ वृक्ष को कहते हैं। इसे तरु और विटप भी कहते हैं। पेड़ों के बारे में आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पेड़ हमारे जीवन का आधार है। इनके बिना हमारा जीवन असंभव है। क्या आपने ऐसी धरती की कभी कल्पना की है जो वृक्ष रहित हो, पेड़ों से विहीन हो? नहीं। अगर ऐसी पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर पेड़ हैं और जहाँ पर जीवन संभव है। तो आज ये एक कविता है जिसमें पेड़ों की उपयोगिता के बारे में हमें बताया गया है। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे पेड़ हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के जीवन को भी एक आधार देते हैं। धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, जीवन के आधार पेड़ हैं। जो ये पृथ्वी है ये पेड़ों से ही सुंदर दिखाई देती है। श्रृंगार सजावट, इस धरती का श्रृंगार है पेड़, इस धरती की सजावट है पेड़। पेड़ों से ही ये धरती इतनी सुंदर और आकर्षक दिखाई देती है। जीवन के आधार पेड़ हैं, हमारे जीवन के आधार हैं पेड़। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते, इसलिए हमारे जीवन का एक आधार है पेड़। बहुत ज़रूरी है हमारे लिए पेड़। पेड़ हमें छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं और स्वयं खुद शीत और गर्मी, शीत ठंड को कहते हैं, सर्दी को कहते हैं। सर्दी और गर्मी खुद सहते हैं और हमें छाया देते हैं। बिना मुकुट के राजा हैं ये, कितने मनमोहक लगते हैं। राजा जो अपनी प्रजा को देता है, जिसके पास बहुत सब कुछ होता है और वो दूसरों को देता है। तो बेशक पेड़ों के मुकुट नहीं है, इन्होंने कोई मुकुट नहीं पहन रखा। जो सिर पर धारण करते हैं राजा लोग मुकुट, वो नहीं पहन रखा, लेकिन ये बिना मुकुट के राजा हैं। ये हम लोगों को सिर्फ देते हैं। इनके पास फल फूल पत्तियां, लकड़ी और छाया, शुद्ध हवा, न जाने कितनी चीज़ें होती हैं और ये हमें देते हैं। इसलिए ये बिना मुकुट के राजा हैं। और बिना मुकुट के भी ये कितने मनमोहक लगते हैं। मनमोहक, सुंदर, मन को मोहने वाले, आकर्षक लगते हैं। जंगल के परिवार पेड़ हैं, पंछी के घर बार पेड़ हैं। जंगल ऐसा स्थान जहाँ पे बहुत सघन मात्रा में पेड़ होते हैं और जो बिना उगाए जो खुद ही उगाते हैं, है ना। और अव्यवस्थित तरीके से जो घने पेड़ पौधे जहाँ होते हैं उसे जंगल कहते हैं। तो जंगल के परिवार हैं पेड़। पेड़ों से मिलके ही जंगल बनता है। तो जंगल का परिवार कहा गया है पेड़ों को। पंछी के घर बार पेड़ हैं। अब पक्षी होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो पेड़ों पर ही अपना घोंसला बनाते हैं, पेड़ों के ऊपर ही वो बैठते हैं। उनकी छाया के लिए भी वो पेड़ों पर ही आश्रित रहते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो पेड़ों के तने में कोटर बना के और वहाँ रहते हैं। और कुछ पक्षियों का तो भोजन भी, जैसे कठफोड़ुआ है, वो पेड़ की तने में चोंच से और उसे खोद खोद के उसमें से कीड़े निकाल निकाल के खाता है। तो पक्षियों के तो घर बार ही पेड़ हैं, घर भी और बाहर भी, सब कुछ इनका पेड़ ही है। पंछी पक्षियों को कहते हैं, ठीक है। जहाँ पेड़ है शीतलता है, शीतलता से मेघ बरसते। जहाँ पर पेड़ होते हैं वहाँ शीतलता होती है और शीतलता मेघों को आकर्षित करती है, बादलों को अपनी ओर खींचती है, जिससे बादल वहाँ बरसते हैं। रेगिस्तान में पानी कम बरसता है और जहाँ पर पेड़ और हरियाली होती है वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ पेड़ है शीतलता है वहाँ, और शीतलता मेघों को, बादलों को आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है, और शीतलता से वहाँ बारिश होती है, बादल आते हैं। सूखी धरती हरी आती है, ताल तलैया सारे भरते। और जब बारिश होती है तो जो सूखी धरती होती है वो हरी हो जाती है, हरिया जाती है। और ताल तलैया,
ताल तालाब को कहते हैं, तलैया छोटे तालाब को। ताल तलैया सारे भर जाते हैं जब बारिश होती है। धरती के उपहार पेड़ हैं, खुशहाली के द्वार पेड़ हैं। हमें धरती के द्वारा दिया गया एक उपहार, एक गिफ्ट, एक सौगात, एक तोहफा है पेड़, है ना। उपहार क्या होता है? जो हमें किसी से निशुल्क मिलता है ना, जिसके लिए हमें पे नहीं करना कुछ चुकाना नहीं पड़ता और लोग हमें मुफ्त में देते हैं, वो उपहार होता है। तो पेड़ धरती के उपहार हैं, इनकी सेवाओं के बदले हमें कुछ भी चुकाना नहीं पड़ता। तो ये धरती की उपहार हैं पेड़, धरती का तोहफा है पेड़ हमारे लिए। खुशहाली के द्वार पेड़ है, द्वार दरवाजे को कहते हैं। खुशहाली का द्वार है, खुशहाली का रास्ता है पेड़। अगर पेड़ नहीं होंगे तो फिर खुशहाली भी नहीं आएगी। इनसे हमें ढेरों प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, अनाज मिलता है। पेड़ों से ही जीवन संभव है, इसीलिए इसे खुशहाली का द्वार कहा गया है पेड़ों को। स्वस्थ बनाते श्रम हर लेते, हमें फूल फल मेवे देते। हमें स्वस्थ बनाते हैं, स्वस्थ निरोग बनाते हैं। श्रम हर लेते, श्रम मेहनत, थकान को दूर कर देते हैं। श्रम मानी होता है मेहनत। हम जो मेहनत करते हैं उसके दौरान जो थकान होती है उसको हर लेते हैं। जब कोई थका हारा व्यक्ति या फिर तेज धूप में चलता हुआ राहगीर जब पेड़ की छाया में विश्राम करता है तो उसका सारा श्रम हर लेते हैं। हमें फूल फल मेवे देते, पेड़ हमें फूल देते हैं, फल देते हैं और मेवे ऐसे फल जिन्हें सूखने के बाद खाया जाता है, जैसे ड्राई फ्रूट्स जिन्हें कहते हैं, उन्हें हिंदी में मेवे कहते हैं। जैसे काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, अंजीर, खुबानी, अखरोट, ये सब मेवे हैं, ड्राई फ्रूट्स, है ना। करते हैं संपन्न सभी को, पर न किसी से कुछ भी लेते। संपन्न, भरा पूरा, सभी को देते हैं और उनको मतलब समृद्ध बनाते हैं, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं लेते। पेड़ हम सभी को संपन्न बनाते हैं, हम सभी की पूर्ति करते हैं हमें, पर हमसे कुछ भी नहीं लेते वो बदले में। करते नित उपकार पेड़ हैं, सेवा के अवतार पेड़ हैं। नित हम रोजाना या हमेशा, उपकार, उपकार भला, दूसरों का, परहित, दूसरों का भला। तो पेड़ हमेशा दूसरों का भला करते हैं, वो परहित के लिए। तो अब आम का जो पेड़ है, क्या वो कभी आम खाता है? उसके आम तो हम ही खाते हैं। आप उसे पत्थर भी मारोगे तो भी वो बदले में हमें आम ही देगा, है ना। तो ये परोपकारी हैं पेड़, दूसरों का उपकार करते हैं, भला करते हैं। सेवा के अवतार पेड़ हैं और ये हमारी सेवा करते हैं, इसलिए सेवा का अवतार कहा गया है इनको। ये हमारी कविता थी और इसके साथ साथ हमें पेड़ों के और भी बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे पेड़ ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जिसे हम श्वसन में इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमें प्राणवायु देते हैं। इमारती लकड़ी भी ये देते हैं। जब वृक्षारोपण किया जाता है तो रेगिस्तान को ये रोकने में मदद करते हैं। रेगिस्तान का फैलाव निरंतर बढ़ता जाता है, लेकिन अगर हम वृक्षारोपण करते हैं तो उसका जो विस्तार है वो रोका जा सकता है। इसके साथ साथ पेड़ पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में भी सहायक होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए ये पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में भी सहायक है। इसलिए हमें हरे पेड़ों को काटना नहीं चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पौधे वृक्ष लगाने चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि ये वर्षा कराने में और रेगिस्तान रोकने में भी सहायक होते हैं। इसके बाद अभ्यास कार्य है, इसमें ये कठिन शब्दार्थ हैं, इनको आपको याद करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, आज बस इतना ही। धन्यवाद।